चौथा महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी एक दिन जल पीते और 9 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते। पांचवा महीना जैसे प्रारंभ हुआ, एक दिन हवा पी लेते और 12 दिन तक कुछ नहीं लेते। पांचवा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने अपने श्वास को ही रोक लिया और जैसे ही श्वास रोका, देवताओं में हाहाकार मचने लगी। देवता भगवान के पास गए, महाराज बड़ी परेशानी आ रही है, सांस नहीं लिया जा रहा है, बचाइए हमें भगवान, प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित क्या उम्र है उस बच्चे की? 5 वर्ष का है। और आज सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी नारायण के पास गए कि नई में विदामो भगवन प्राणिरोधम चराचरस्य खिल सत्व धामना विदेहि तन्नो ब्रजनादि मोक्षम प्राप्ति वयम त्वाम शरणम शरण्यम। ब्रह्मा जी ने कहा, तीनों लोग कांप रहे महाराज, किसी से सांस नहीं लिया जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। भगवान नारायण कहने लगे, ब्रह्मा जी आप चिंता ना करें, एक छोटा सा बालक मेरी समाधि में बैठा हुआ है, तप कर रहा है, मैं अभी जाकर के उसे दर्शन देता हूं और आपको सांस में कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान नारायण कहते दर्शन देता हूं उसे जाकर के, पर हमारे ब्रज के संत कहते हैं भगवान दर्शन देने नहीं आए, भगवान उस बालक के दर्शन करने के लिए आए कि इतनी सी छोटी उम्र ने उसने त्रिलोकी को हिला दिया, वो बालक कैसा है उसको देखना चाहिए। 5 वर्ष के बालक ने। और जैसे ही भगवान नारायण आए, ध्रुव नेत्र खोल, देख सामने नारायण खड़े हैं। ध्रुव के हृदय में नारायण की झांकी बसी हुई है, वो झांकी को देख करके तप में लगे हो, किसी का ध्यान नहीं कहीं भी। फिर वो कैसे अपने तपस्या को तोड़े? भगवान कहते हैं अरे बेटा अपनी समाधि तोड़, नेत्र खोल। भगवान ने देखा मेरी झांकी इसके हृदय में है, जब तक वो झांकी नहीं हटेगी तब तक ये नेत्र नहीं खोलेगा। भगवान ने उस झांकी को हटाया और देखा, ध्रुव ने बोले बेटा नारायण। ध्रुव ने प्रणाम किया, चरणों में लेट गया। भगवान ने खड़ा किया, आमने सामने हो गए। देवताओं के ऊपर से जड़ी लग रही है कि देखो छोटे से बच्चा ने त्रिलोकी को हिला दिया। आज भगवान कहते मांग बेटा क्या चाहिए तुझे। शांत खड़े ध्रुव जी, नहीं मांगते और नहीं भगवान से कुछ कह रहे। भगवान को हंसी आई और जब भगवान को हंसी आ गई तो उधर ध्रुव जी को भी हंसी आ गई। ध्रुव जी को हंसी आई तो देवताओं को भी हंसी आ गई और जब देवता हंसने लगे तो श्री सुखदेव जी महाराज को भी हंसी आ गई और जब सुखदेव जी हंसे तो राजा परीक्षित को भी हंसी आ गई। सूत्री महाराज प्रश्न कर रहे हैं, सोनकादिक ऋषि कह रहे हैं सूत्री महाराज से, महाराज ऐसा क्यों?
भाई भगवान को हंसी तो इसलिए आई कि देख कितनी देर से मैं इससे कह रहा हूं कुछ मांग, कुछ मांग ही नहीं रहा है, कैसा भोला है। भगवान काफी देर हो गई खड़े खड़े, भगवान को हंसी तो इसलिए आ गई। फिर ध्रुव को हंसी इसलिए आ गई कि मुझसे मांगना ही नहीं आता, तो फिर मांगू क्या। और देवताओं को हंसी इसलिए आ गई, भगवान ध्रुव से कह रहे हैं मांग, और यदि हम ते कह देते तो इतना बड़ा लंबा पर्चा होता मांगने का। देवताओं को हंसी इसलिए आ गई। तो श्री सुखदेव जी महाराज को हंसी क्यों आई? सुखदेव जी महाराज को हंसी इसलिए आ गई, ए राजा परीक्षित, तेरे जैसा श्रोता मुझे मिला, तेरी कथा के द्वारा मुझे आज भगवान का दर्शन हो गया। तो फिर परीक्षित क्यों हंसे हो? परीक्षित इसलिए हंसा कि मेरी मुक्ति का उपाय श्री सुखदेव जी महाराज आपने बताया, और इसी झांकी के द्वारा मैंने भी नारायण भगवान के दर्शन किए। आज भगवान से भगवान मांगने के लिए बोलते हैं और ध्रुव जी मांगते नहीं है। आज मेरे प्रभु ने अपने शंख को लिया और ध्रुव के कपोलों से लगा दिया, और जैसे ही कपोलों से लगाया शंख को, तो ध्रुव को कुछ याद आया, और जो स्मरण शक्ति थी वो उसकी बढ़ गई। मांगे ध्रुव क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। बोले भक्ति तो तेरे लिए है, एक वरदान तो मैंने दे दिया तुझे, तू इस पृथ्वी पर जब तक रहेगा और उसके बाद जब पृथ्वी को छोड़ करके आएगा तो मेरे धाम के लिए आएगा। ये तो वरदान मैंने तुझे दे दिया, और तुझे क्या मांगना है मांग, नहीं चाहिए। बोले जा पहले राजभोग और उसके बाद में मेरे यहां पर आना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जिस पिता की गोद के लिए यहां ध्रुव जी गया, पिता ने गोदी में नहीं लिया, सुरुचि ने मना चलो रथ में बैठिए। नहीं पिताजी, और प्रभु की कुछ ऐसी भी कृपा होती है, रामायण में आती है ना चौपाई, जो जाने ताए देव जनाई। भगवान उसी को जनाते हैं जो जानता है। जो जाने ताए देव जनाई, और जानत तुम्हें है जाई। जब प्रभु को जान लेता ना एक बार, फिर उसे छोड़ने का मन नहीं करता, वो फिर प्रभु में ही रम जाता है। उमाधार जो सित की नाई, और सबे नचावत का, बोलो ना, उमाधार जो सित की नाई, और सबे नचावत राम गोसाई। अरे कैसे भक्त हैं पता नहीं, कुछ पढ़ते या ना पढ़ते। हमारे ब्रज में तो पहले आधे से ही बोल देते, थोड़ा बोलो बाकी बाद में वो बोलते रहते। और शायद ये तीसरी कथा तो मेरी है। 2 बार तो हमारे त्रिवेणी भैया जो बाबूलाल जी के बेटे बाबू भैया जिनके नाम से मैया आई हुई हैं,
और वो लग रहे हैं 2 बार तो उन्हीं की कथा हो चुकी है, तीसरी बार अब गुप्ता जी की है, और चौथी बार भी अगली साल के लिए भी तैयार है। जो प्रभु के नाम में रम जाता है, और प्रभु जिसको जना देते हैं ना, उसी में रम जाता है प्राणी। आज ध्रुव ने रथ पर नहीं बैठे, पैदल गए। पिता ने कहा बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी की ध्रुव की। पिता कहने लगा बेटा मुझे बुढ़ापा आ गया है, मैं वन की तरफ प्रस्थान करूंगा, तब करूंगा, अपनी मुक्ति के लिए भी साधन कर लूं। पहले आदमी जब शादी वादी करके परिवार बच्चों की फ्री हो जाता था उस समय, तो किसी चीज से मतलब नहीं रखता था ब्रो। एक वो भी है 51 का मतलब 50 साल होने के बाद में 51 की वर्ष में 51 एक वन की तरफ प्रस्थान कर जाना चाहिए। अब वन का मतलब ये नहीं है कि आप बनी में ही चले जाएं, घर में भी आप संत बन के रह सकते हो। बेटा को नुकसान हुआ पता नहीं भाई, फायदा हुआ 10 लाख का 20 लाख का पता नहीं भाई, अपनी रोटी आ गई, उसमें नमक कम है सब्जी में या ज्यादा है, नहीं स्वाद लगती है तो पानी में भिगो और खा लो, प्रभु का नाम लो। इस जीव के स्वाद का क्या? जीव को स्वाद लगाना है तो भगवान की नाम की रसना लगाना चाहिए। किसी से कोई मतलब ना रखे, समझ लो संत हो गया घर के अंदर। बनी जाना जरूरी नहीं है, मंदिर भी जाना जरूरी नहीं है, प्रभु का भजन करो, कथाएं सुनो, स्मरण करो। आज ध्रुव कहने लगे बेटा, ध्रुव से कहा उत्तानपाद ने मैं बनी में तप के लिए जाऊंगा और आप गद्दी संभालिए। शादी हुई, ध्रुव की 2 पत्नियां आई, एक का नाम भ्रमिक था और दूसरी का नाम इला था। उत्तानपाद चले गए, ध्रुव तप करने लगा। ध्रुव ने जैसी राज संभाला, समय के आने के बाद में उसके बेटा हुए और बेटे का नाम था उत्तम। उसको यक्षों ने मार दिया। आज ध्रुव सेना लेकर के यक्षों पर चढ़ाई की, पर उसका बाबा आ गया। ध्रुव का बाबा कौन था, किसी को मालूम है? ध्रुव का बाबा कौन था? नहीं है? हिरण्यकश्यप, शाबाश। कौन है? खड़े हो ना जरा, खड़े हो। ध्रुव के पापा का नाम क्या था? ध्रुव के पापा ये तो कलवारी हो रही है, 2 गोदाम। अरे ध्रुव के उत्तानपाद का बेटा ही तो है ध्रुव, यही कथा तो चल रही है। ध्रुव उत्तानपाद का बेटा ही तो है। उत्तानपाद शंभु मनु का बेटा है, प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटा ही तो थे। 3 बेटी थी, 3 बेटियों की कथा बताई पहले, अब बेटाओं की कथा चल रही है। शंभु मनु का बेटा ही तो था उत्तानपाद। उत्तानपाद के ध्रुव जी है। ध्रुव के बाबा शंभु मनु आए और ध्रुव को आशीर्वाद दिया, बेटा एक कार्य तो बहुत बड़ा किया तूने, जो तेने नारायण को प्रकट किया, पर लेकिन ये कार्य करने के लिए जा रहा है, ये अच्छा नहीं है, यक्षों को मारने के लिए। बाबा ने समझाया,
आज दुरब भी बेटे को राजगद्दी दी और बनी में तप के लिए निकल गया। एक दिन भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के और दुरब से कहा आइए और भगवान के धाम के लिए चलिए। दुरब जैसे ही विमान पर चढ़ने लगा तो वहां पर एक माताजी आ गई। माताजी कहने लगी दुरब से कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो आप? दुरब ने कहा ये लेने आए, इनके साथ जा रहे हैं, भगवान के धाम के पार्षद है, वहां जा रहे हैं। दुरब ने कहा आप कौन है? मेरा नाम मृत्यु देवी है। तो फिर वानी ये मृत्यु लोक है, पहले यहां पर मरना पड़ता है, उसके बाद में भगवान के धाम को जाओ या यमराज के धाम को जाओ, पहले मरो। दुरब ने ऊपर देखा पार्षदों की तरफ। पार्षद कहने लगे पहले इन मैया से कहो अपना सिर नीचे करें। और जैसी मैया से कहा मां हम मर जाएंगे पर लेकिन अपनी गर्दन नीचे करो। जैसी मृत्यु देवी ने अपने सिर को झुकाया, दुरब जी ने एक पैर तो मृत्यु देवी के सिर पर रखा और दूसरा पैर उस विमान में जा रखा। ये दुरब जी महाराज हैं जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की है। चल दिए विमान में बैठ करके। आज दुरब जी कहते हैं विमान में भगवान के पार्षदों से ये विमान वहां होकर के ले चलना, मेरी नगरी को होकर के, मेरे माता पिता वहीं रहते हैं, वहीं पे जाकर के देखूंगा। भगवान के पार्षद कहने लगे दुरब जी सबसे आगे वाला विमान वो माता पिताओं का है और उससे पीछे वाला पूरे नगर बस्ती का है, पूरी नगरी है तेरी, सबसे लास्ट में तुम है। आज दुरब जी ने पूरे नगर को ही तार दिया, पूरे नगर ही भगवान के धाम को जा रही विमान में बैठ करके। सब अंदर घुस गए और गेट बंद होने का टाइम हो गया। दुरब जी तो रह गए बाहर और नगरवासी सब चले गए भीतर स्वर्ग में। आज भी दुरब भगवान नारायण के दरवाजे पर विराजमान है, जिसे हम ध्रुव तारा बोलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जो प्राणी इस कथा को भागवत में लिखा है, चौथा स्कंद 13वां अध्याय 50वां श्लोक, उसमें लिखा है कि श्राव ये च दधानानाम तीर्थ पदा पदाश्रया नेच मान तुमानम संतोष्टि सिद्धियति। जो पुरुष ध्रुव जी की कथा को भागवत में पढ़ता है या सुनता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है और वो भगवान एक दिन उनके ऊपर कृपा करते हैं और वो भगवान के धाम को ही प्राप्त होते हैं। मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है इस बात, लिख लो देख लेना जा करके। चौथा स्कंद 13वां अध्याय 50वां श्लोक। आज इसी के वंश में जाकर के, इसी वंश में जाकर के ध्रुव के पुत्र उत्कल और उत्कल के पुत्र अंग और अंग के पुत्र बैन,
अभी बैन हुए, बैन उदंडी है, किसी की सेवा भाव नहीं जानते। और जो प्राणी अपमान करता है सभी का, विपरीत बुद्धि विनाश है कालीन, बैन संतों का, ब्राह्मणों का, देवताओं का, सभी का सत्कार नहीं करता, उदंडी है, मारता है। पर लेकिन कहते सर्व अंग भंग होत है गुरुजी की निंदा करे जो, सर्व अंग भंग होत है गुरुजी की निंदा करे जो, नरकई में वास करे पर नारी के चुराए थे। दूसरे के स्त्री को चुराता है, नरकई में वास करेगा वो। अंधे और लूले होत जीवन के हिंसक से, जो जीवन न सतावे कोई, अंधे और लूले होत जीवन के हिंसक से, ज्ञान बुद्ध नष्ट होत नीच धान खाए से। कुष्ठी और मूक होत मुनिन को सताए थे, नरकई में वास करे जो पर निंदा गाये से। दूसरे की बुराई करता ना, पीछे से किसी आदमी की कोई बुराई करे, समझ लेना वो नरक मिलेगा उसे। उसके जिसने उसने पाप किए वो तो काट ही रहा है, कहने वाला नरक में वास करेगा। नरकई में वास करे पर निंदा को गाये से, विप्रन के पूजन से होत साले ग्राम, और वंश को विनाश होत ब्राह्मण को सताई से। जो प्राणी ब्राह्मण संत का अपराध कर देता है तो विनाश की तरफ चला जाता है। आज बैन उदंडी है और संतों ने उसे मार डाला। उसके बाद संतों ने, ब्राह्मणों ने मंत्र की शक्ति लगाई और मंत्र की शक्ति के द्वारा उसकी भुजाओं से पृथु को प्रकट किया। जो पृथु नाम से भगवान थे उनको प्रकट किया, प्रणाम किया सभी ने। बोलिए क्या बात है महाराज, परेशान है, पृथ्वी हमारे लिए अन्न नहीं देती खाने के लिए, भूखे सूखे रहते हैं। आज पृथु ने धनुष बाण उठाया और पृथ्वी को मारने के लिए चले। पृथ्वी चरणों में गिर गई। क्या करूं महाराज, ये जीव लोग कर्म नहीं करते, कर्म करेंगे मेरे ऊपर तो मैं खाने के लिए दूंगी। कहते आदमी भाग में होगा तो मिलेगा, भाग नाम की कोई चीज नहीं है, भाग नाम की कोई चीज है ही नहीं। कर्मणं जायन्ते जंतुः कर्मणि विलीयते, कर्तारम भजते सो अपि न हातृक प्रभई च। जो कर्म करता है उसको जैसा ही फल मिलता है। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। ईश्वर उसी प्रकार उसको फल दे देता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सतेरपि, अवश्यमेव भोक्तत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव आज अच्छा कर्म कर रहा है तो अच्छा ही मिलेगा, और बुरा ही कर रहा है तो बुरा मिलेगा। और कर्म, भगवान कहते हैं तू धर्म भी कर और कर्म भी कर। कर्म अपना काम कर, धर्म तू अपना मुझे याद कर। कर्म तू अपना काम कर जो तुझे करना है, और धर्म तू अपने मुझे याद कर। अब याद देखो कितना फर्क है। कोई पंडित जी कह दे तुम्हारे पितृ रुष्ट हैं, पितरन ने गंगा जी नहावे ले गए, गंगा जी में गोता लगा रहे हैं सबरे घर की, और गंगा जी में गोता लगा रहे हैं, नाडा के कर रहे हैं हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। और भाई गंगा जी के घाट पे कपड़ा उठाने वाले हैं, पैसा चुराने वाले,
वो कहते तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हारे कपड़े ले जाएंगे, तुमको कर देंगे नंगे। है? अब उनके पितृ तो खुश होते होंगे, कहते हमारा बेटा हमें गंगा स्नान करा रहा है। और इनके पितृ क्या कहते हैं, ऐसे राक्षस हमारे कुल में पैदा हो गए जो तीर्थ यात्रा करने वाले को नहीं बकस रहे हैं, उनके कपड़े वगैरह उठा रहे हैं, पैसे चुरा रहे हैं। उनके पितृ क्या कहते होंगे? एक आदमी के दो बेटा है। आदमी थोड़ा ने कृमिचियो, थोड़ा समय के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। दो बेटा है। मैया ने कही बेटा तुम्हारे पिताजी गुजर गए, गंगा जी चले जाओ, अस्थि ले जाओ और गंगा जी में छोड़ आओ। एक बेटा ने कही मुझ पर तो टाइम है नहीं, छोटे को पूछ ले। छोटे से कही बेटा अपने पिताजी की अस्थि ले जा और गंगा जी में छोड़ आओ। छोटा बेटा गया अस्थि को लेकर के। गंगा जी घर से 16 किलोमीटर ही 12 किलोमीटर चला। वहां पर देखिए एक बंबा है, नहर, और वहां से गंगा जी 4 किलोमीटर रह गई। उसने सोचा ये नहर भी मैं गंगा जी के पास जा रही है, नहर में डाल दे, 4 किलोमीटर छोड़। नहर में उन अस्थि को छोड़ करके घर आ गया। मां ने पूछा बेटा अस्थि डाले हो? हाँ मां डाल दी। दूसरे दिन हुआ, रात्रि को मैया को स्वप्न में आए और कहा देवी सुन, देख रही हो तेरा बेटा मेरी अस्थिन को नहर में छोड़ के आ गए हो, गंगा जी में ना छोड़ के आए हो। उससे कह देना गंगा जी में पहुंचाए मुझे। सुबह मैया जगी, बेटा जगो। बेटा तो कही बेटा तू अपने पापा की अस्थिन ने कहां गिर के आए हो? गंगा जी में। अरे पापा तेरे रात मोते कहने आए तेरा बेटा मेरी अस्थिन ने नहर में छोड़ आए हो और गंगा जी में ना लगो, गंगा जी में लेके जाए। लड़का कहने लगे पिता भी क्या मूर्ख था, अब भी प्राणन ने पी रहे हो। पहले जीते जी पीवे हो, तब तो पीवे हो, अब मरने के बाद ही पी रहे। अब इनमें इतनी बुद्धि ना है पापा में। 12 किलोमीटर दूर कहवे तो आगे हो, पर जो ना 4 किलोमीटर आगे को बढ़ जा तो गंगा जी आ जाती। चार किलोमीटर आगे ना गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पृथ्वी कहती है ये कर्म नहीं करते, कर्म करेंगे तो मैं इनके पालन पोषण करूंगी। पृथ्वी ने सभी को कर्म करने के लिए कहा और आज पृथ्वी ने यज्ञ किए और यज्ञ किए। पृथ्वी जैसे यज्ञ करता है तो इंद्र की कुर्सी का एक बुल्ट ढीला है। कोई कितना भी दान पुण्य करे, इंद्र को ऐसे लगती है कि ऐसा ना हो भगवान प्रसन्न होकर के और मेरी गद्दी यही दे दे। इंद्र ने देखी पृथ्वी यज्ञ कर रहे हैं, 100 यज्ञ करे, 100 में यज्ञ कर रहे हैं, उसके घोड़ा को चुरा ले गया इंद्र। पृथ्वी ने कहा इंद्र तूने मेरा घोड़ा चुराया है, मुझे तेरी गद्दी का लोभ नहीं है, मैं तो नारायण को प्रकट कर रहा हूं। इंद्र ने घोड़ा दिया। 100वें यज्ञ में भगवान प्रकट हुए नारायण और कहा पृथ्वी तुम्हारा मांगिए, क्या मांगना है, तुम्हारे यज्ञ से मैं प्रसन्न हूं। पृथ्वी ने क्या मांगा मालूम है कि ना कामे नाथ तदप्या कुचित ना यत्र मचरणाम्बुजा सब। माने मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, हीरा नहीं चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए पृथु ने कहा भगवान से। तो क्या चाहिए? महाराज मुझे देना है ना तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान कहने लगे पृथु 10,000 और कान क्या मांग रहे हो? हाँ प्रभु, ये 2 कानों से ना आपकी कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती, मुझे 10,000 कान चाहिए। भगवान ने कहा पृथु तेरे 2 ही कानों में 10,000 कान की शक्ति देता हूं। आज भगवान ने पृथु को 10,000 कानों की शक्ति दी और हम लोग 2 कानों का ही दुरुपयोग कर लेते हैं। कथा कौन सुनता है? को पौष सुनी है। पृथु की कथा ऐसी है, वो भी जो प्राणी इस कथा को श्रवण करता है, पृथु वाली कथा को, वो भी प्राणी उत्तम लोक के लिए प्राप्त होता है। ये भागवत में 4 स्कंद 23वां अध्याय और 31वां श्लोक है। भगवान कहते हैं जो पृथु की कथा को श्रवण करेगा या पढ़ेगा वो भी उत्तम लोक की मेरे धाम के लिए प्राप्त होगा। पृथु आगे चल करके पृथु राजा के अंतर्धान हुए, अंतर्धान के हविर्धान हुए और हविर्धान के प्राचीन बैर हुए। प्राचीन बैर भी यज्ञ करने लगा, कभी मुर्गा को, कभी भैंसा को, कभी बकरे को उस यज्ञ में बलि दे दे। रोज यज्ञ करता है। नारद जी आ गए एक दिन, राजन क्या कर रहे हो? यज्ञ कर रहा हूं। कौन सा यज्ञ है? 99वां। भगवान प्रश्न हुए? नहीं हुए। बलि कहने, नारद जी कहने लगे भगवान प्रश्न होंगे कैसे? क्यों? यज्ञ से भगवान प्रसन्न नहीं होते? हाँ हाँ होते हैं, यज्ञ से होते हैं, पर तू यज्ञ थोड़ी कर रहा है। राजन ऊपर को नजर डाल, देख कितने मुर्गा, भैंसा, बकरे हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। कब राजा आएगा और कब राजा से हम अपना बदला लेंगे। जो जीव जैसा जिसके साथ में करता है ना, पेट के स्वाद के लिए कोई कुछ भी कर ले, उसे भोगना पड़ेगा। जो सजा दूसरे को दी है वही सजा उसको मिलनी है, उसी रूप में जाकर के। बहुत से लोग तो भैंसा उनको सबको काट देते और गया पेट में, तेरा भला हो। अन्न दूध दही तुझे मिला है खाने के लिए, अन्न दूध दही सब कुछ मैंने पैदा किया, मांस मदरा तू खाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझे हीरा दिया, इसे व्यर्था गमाए तो फिर मैं क्या करूं? या पेट भरने की खातिर, अरे पेट तो हम अपनी कहते हैं, हमें एक टाइम खाली फल दे दो बस, एक से 24 घंटा कुछ मत दो और खूब रखवाओ साल 2 साल। चतुर्मासी हम रखते हैं, 24 घंटे में एक बार यदि बिस्कुट भी खा लिया भूल से, फिर रोटी नहीं खाएंगे। एक बार खाना खाते 24 घंटे में। और हमें सब्जी हो मत हो, पानी में भिगोई और खाओ, पेट ही तो भरना है, जीव का स्वाद थोड़ी देखना है। जिसने जीव का स्वाद देख लिया, प्रभु के चरणों में प्रीत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा। और जिसकी जीव का स्वाद नहीं देखा वो भगवान की भक्ति में रम जाएगा। नारद जी कहने लगे तुझे संतुष्टि मिली, मिलेगी कहां से? देख ऊपर, बदला लेने के लिए तैयार है, तुझे काटेंगे काट। प्राचीन मैंने ने कहा महाराज मैंने तो वही किया जो शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं शास्त्र? कि यज्ञम पशु में आलभेत, पशु की बलि देनी चाहिए। आलभेत माने बलि, राजन बलि आलभेत माने बलि होती ना,
तो पंडित जी विवाह कराते हैं लड़का लड़की का, और जब उनके फेरा पड़ते हैं उस समय पंडित जी कहते हैं दूल्हे से, ततो वर कन्यायाम हृदय आलभेत, दूल्हे कन्या के हृदय पर, आलभेत माने छूना, स्पर्श करे, और तू आलभेत माने मारना, बलि चढ़ा रहा है। महाराज कुछ मेरी समझ में नहीं आई। एक ने कहा कि कोई प्राणी जिस कार्य में रम जाता है ना, उसी में ही लीन हो जाता है और समझ जाता है। कोई किसान था, माड़ पीने की आदत थी। आदत क्या पीता था? माड़ फायदा करता है। माड़ समझ रहे हो आप? माड़ जो धान का चावल का होता है, माड़। हम लोग तो अब उसको निकाल देते हैं और फेंक देते हैं। पहले जमाने में मैया चावल रांधती थी तो पानी नहीं निकालती थी, उसी समय पूरा ही बना देती थी। जिस किसी के गर्मी हो, फुल गर्मी, 1 महीना माड़ पी लेना, बाऊ बना देगा, इतनी ठंडक करता है माड़। माड़ पीने की आदत किसान को 500 बीघे का जोता पीता इसलिए था कि ठंडक होती है। भाई किसान को तो गर्मी ही ज्यादा रहती है, रोज माड़ पीता था। एक दिन कहीं उसे पंचायत में जाना पड़ा, गांव की में, और इधर उसकी घरवाली ने माड़ निकाल दिया। बेटा से कही, बेटा तेरे पिताजी नहीं आए, और देख माड़ मैंने कटौती में कर दिया है। पहले कठौती बोलते थे, पत्थर की भी होती थी, लकड़ी की भी होती थी, जिसमें आटा गुमरती थी माता बहन। कठौती में माड़ कर दिया है, और तेरे पापा भी पंचायत से नहीं आए, ये ठंडा हो जाएगा, जाकर के बोल दे, बुला ला अपने पापा। बेटा गया पंचायत में। बेटा ने मन में विचार किया, सबके आगे कहूंगा कि पिताजी माड़ पी लो, तो सब कहेंगे वैसे तो 500 बीघे का जोता है और वैसे माड़ पीता है। बेटा ने कहीं जाकर के किस तरीके से कहा मालूम है? पिताजी धानपुर से माड़ू आयो है, धानपुर से माड़ू आयो है, और कठौतिया पुल पे बैठे हुए। कठौतिया वाले कठौती, कठौतिया पुल पे बैठो है, जाकर के मिल लीजिए, निशीतलपुर को चला जाएगा। अब जिसे माड़ पीने की आदत है वही तो समझेगा। पिताजी को माड़ पीने की आदत है, समझ गया। माड़ की कह रहा है ठंडा हो, शीतलपुर का मतलब ठंडा हो जाएगा। जाकर के अपना पिताजी खड़े हुए और आए, पीठ ठोकी बेटा की, शाबाश बेटा, बात भी कह दी और किसी को समझ में नहीं आया और काम भी हो गया। आज नारद जी प्राचीन बैर को समझाया और उसने गलती मानी, फिर दोबारा से यज्ञ किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे चल करके इसी वंश में जड़ भरत हुए, जिन्होंने राहुगढ़ को उपदेश दिया। आज ये देखो कथा तो बहुत है और समय कम है, चलने दें अभी। और कितने बजे तक? हरी इच्छा। एक भगवान बना दिए हैं, तुम इतनी जल्दी क्यों बनाते हो? चलिए कोई बात नहीं, अब
एक बार बोलना पड़ेगा सभी को, जोर से बोलना पड़ेगा। आज तो फिर हरी इच्छा पे ही चलने दो। हाजी अना जी, देख लो देख लो, कई पति डंडा लेके आ जाए यहीं। चलिए बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित कहते भगवान आप कह रहे थे पहले दो हुए थे राक्षस, कौन कौन से? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष का वध तो कर दिया बराह भगवान ने, और हिरण्याकश्यप क्या क्या हुआ? बोले हिरण्याकश्यप मन में ईर्ष्या जाग गई, भगवान से दुश्मनी साध ली। भगवान ने मेरे भाई को मार दिया है, मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। तप करने के लिए निकल गया और जाकर के पहाड़ों में तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। जब वो तप के लिए निकल गया था, हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयादू, और कयादू के गर्भ में बालक था। हिरण्याकश्यप जब वहां गया था तपस्या के लिए, इंद्र ने देखा कयादू के गर्भ में बालक है, और राक्षस का तो राक्षस ही पैदा होगा। हिरण्याक्ष मर गया है, हिरण्याकश्यप बचा है, ई पैदा हो जाएगा तो और प्राण ने पीपेगा हमारे ने। मान के या तो कयादू के गर्भ में गिराओ, नहीं कयादू सहित खत्म कर दे इसे। इंद्र ले जाने लगा कयादू को मारने के लिए। नारद जी ने रोक दिया, कहां ले जा रहे हो? नारद जी इसके गर्भ में बालक है। तो फिर क्या हुआ? बालक है। अरे राक्षस का राक्षस ही पैदा होगा। नहीं, छोड़ दे इसे। नारद जी ने छुड़ाया कयादू को, अपने आश्रम में ले गए। नारद जी सत्संग होता है, नारद जी के आश्रम में कथाएं होती हैं। उस गर्भ में ही उस बालक ने नारद जी के सत्संग को सुना, कथाएं सुनी, और जब वो बालक हुआ तो वही बालक भक्त प्रहलाद हुआ। बहुत सी मैया हो ना, माता बहन पेट में बालक रे, सासू ते झूठे कह देंगी दर्द है, रो है, बालक पेट में बालक, पड़ गई बेड पे, टीवी चला दी, चल रही है पिक्चर, और जो माता बहन गर्भ में जब बालक होए वो देखे ढुसुम और ढुसुम, बालक भी होते होते ऐसे करने लगे, आ जाओ। वो भी ऐसी उसके अंदर आ जाती है, होते ही उदम मचाने लगे। मेरा अनुरोध है माता बहनों से, जब बालक गर्भ में हो धार्मिक चीजें देखें, सत्संग सुने, भगवान की पूजा करें, कथाएं सुने। कहते ना जैसा खाए अन्न और वैसा हो जाए। आज भक्त प्रहलाद हुआ। हिरण्याकश्यप ब्रह्मा से वरदान मांग करके आया। प्रहलाद भक्त भगवान के नाम को रटता है। हिरण्याकश्यप ने मना करा, बेटा तू मेरे दुश्मन का नाम मत ले। नहीं माना। पिताजी वो तो भगवान है, नारायण है, तुम कैसे बराबरी कर सकते हो उसकी? नहीं बेटा उसका नाम मत ले। हिरण्याकश्यप कभी हाथी के नीचे डलवा दे प्रहलाद को मरवाने के लिए, कभी पहाड़ों से गिरवा दे, कभी जहर पिलवा दे, कभी सर्प भेज दे। जिसको राखे साइया बाल ना बाका कर सके, चाहे जग वैरी क्यों ना। प्रहलाद को भक्ति की मालूम पड़ गई थी कि कोई कुमार भगत प्रजापति बर्तन पका रहा था और उसके बर्तन पूरे पक गए,
और एक मटकी उसमें कच्ची रह गई। उस मटकी में बिल्ली के बच्चे थे और वो बच्चे वाली मटकी वो नहीं पक पाई और पूरे बर्तन पक गई। बीच में वो मटकी कैसे खाली रह गई? भगवान की कृपा। प्रहलाद ने वो सीन देखा, बोले कि जब ये अग्नि के बीच बच सकते हैं तो मुझे मारने वाला भगवान के अलावा कोई नहीं है। मौत तो एक ही बार आती है। किसी ने अपने आप को मरते देखा है? किसी ने अपने आप को मरते देखा है? नहीं देखा। मौत एक बार आती है, आएगी तो आएगी, डरना क्यों? पर नारायण के दरवाजे, एक दिन नारायण के भवन के लिए सब देवता जा रहे, नारायण से मिलके आएंगे। वहां पे काल भी बोलो चलो हम भी चल रहे नारायण से मिलने के लिए। नारायण के दरवाजे पर एक कबूतर बैठो, देवता सब भीतर जाने लगे और काल की नजर व कबूतर पर पड़ गई। और जैसी कबूतर पर नजर पड़ी, कबूतर पसीना आया बहुत तेज। सब भीतर चले गए। भगवान नारायण के सवारी आई गरुड़। गरुड़ ने कहा कबूतर कैसे पसीना आ रहा हो भैया? और वो भी नारायण के दरवाजे पर, किसी से डरे क्या? कबूतर ने कहा बताऊं, भीतर काल गए हुए और काल की नजर मुंह पे पड़ी और नजर पड़ते ही हंस गए। और भैया काल की नजर जहां पे पड़ जाए वो बचे ना आए। गरुड़ ने कही ठीक है यार, बचेगो कैसे ना, बैठ मेरी पीठ पे। गरुड़ ले गया 7 समुंदर पार और जाके पहाड़न की गुफा में बहुत भीतर जाके कबूतर छोड़ दियो। यहां रहे, यहां तेरी मौत ना आवेगी। कबूतर गुफा में सब देवता लौटने लगे और गरुड़ छोड़ के कबूतर जब आए हो तो काल को और गरुड़ को आमने सामने हो गया। काल ने कही गरुड़ भगवान तो भीतर है और तो पसीना आ रहे हो, कांप रहे हो, क्यों कांपते आ रहे हो भैया? ना ना कैसे ना आयो? अरे फिर भी ना ना कैसे ना आयो? काल कहने लगो या कबूतर बैठो वो कहां है? मुंह का पत्तो कहां है? यानी क्यों? गरुड़ ने कही जब तू भीतर गयो काल, कबूतर पर तेरी नजर पड़ी और तू वहां देख के हंस गयो और भीतर चले गयो। क्यों हंसो क्यों? इसलिए ऐसा था कि कबूतर की मृत्यु तो 7 समंदर पार पर्वतों की गुफा में ही बा कबूतर की मृत्यु। और कबूतर बैठे हो नारायण के दरवाजे पर। नारायण के दरवाजे पर मृत्यु किसी की होती नहीं। इसीलिए ऐसी आ गई कि कबूतर तेरी मृत्यु तो होगी नहीं, तेरा समय तो था, मृत्यु नहीं हो रही है, इसलिए तू आज नारायण के दरवाजे पर बैठा है। इसलिए ऐसी आ गई, कुछ तेरा दाना पानी और है। पर वो है कहां कबूतर? भगवान कहने लगे देख गरुड़ उल्टो व काल के गाल में छोड़ आओ, जहां मृत्यु होनी वही जगह छोड़ आओ। बानकी मैं तो वहीं छोड़ के आया हूं उसे, जा तुम बता रहे हो काल, तो बस हो गया काम। हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो अंचल काल और गरुड़ गए उसी गुफा में तो देखे कबूतर उस गुफा में मरा पड़ा है। तो काल किसी को छोड़ता नहीं। जहां मृत्यु है, मृत्यु अवश्य आएगी, एक बार आएगी जीवन में, तो फिर डरना क्या? क्यों डर के जिए? आज प्रहलाद को काफी सजाएं देता है हिरण्यकश्यप। होलिका अग्नि में बैठ गई लेकर के कि मुझे बरदाने में जलूंगी नहीं,
और ये प्रहलाद जल जाएगा। होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। संड मार्ग गुरुजी के यहां भेज दिया प्रहलाद को। गुरुजी ये मेरे दुश्मन का नाम ना ले, इससे विद्या पढ़ाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब संड मार्ग गुरुजी के यहां गया तो छोटे छोटे उसके बराबर के सखा कहने लगे प्रहलाद भैया क्यों तुम अपने पिता से सजा भुगतते हो? अरे अभी बुढ़ापा थोड़ी आया है, बुढ़ापा आ जाए तब भगवान का भजन कर लेना। प्रहलाद ने कहा यदि कुम्हार कच्चे घड़े में डिजाइन नहीं डाले, पका करके डिजाइन डालना चाहे, उसके बाप की ताकत नहीं जो पक्के घड़े में डिजाइन डाल जाए। भैया भगवान की भक्ति के लिए छोटी उम्र से मन लगा दोगे तो बुढ़ापा आराम से पार हो जाएगा। और जिसने सोचा बुढ़ापे में प्रभु का भजन करेंगे, नहीं हो सकता। प्रहलाद कहने लगे चलो खेल खेलते। कौन सा खेल? प्रहलाद ने कहा मैं बताऊंगा। काई के हाथ में झांझ और काई के हाथ में मजीरा, काई के हाथ में ढोलक तो काई के हाथ में हारमोनियम। चलो खेल खेलते हैं। सभी सखाओं से कहा चलिए झांझ मजीरा बजाने लगे। और प्रहलाद कहने लगा हर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे हाथ पकड़ के हरि बोल। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण। हो जो नारायण नाम लेते हैं, 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 भव सागर से नारायण, भव सागर से नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जीवन 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 नारायण नारायण बोलना पड़ेगा सभी को जोर से। राधे राधे। कितना भी धन दौलत कमा लो, कितना भी धन दौलत कमा लो, पर भूख नहीं मिटती तृष्णा की। उसको जीवन का सारा धन मिल जाता है जो भक्ति करता है राधे कृष्णा की, जो भक्ति करता है राधे कृष्णा की। पर प्राणी के मन में संतोषी नहीं है। भगवान तो कहते हैं संतोष कर सब मिलेगा। गोधन गोधन गजधन बाज धन और रतन घन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। तृष्णा नहीं होनी चाहिए। दे रहा है प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार दे रहा है। जो दिया है अच्छा दिया है। सबसे पहले तो ये अच्छा दिया है कि मानव जन्म दिया है। उसके बाद में जो धन दिया है, खाना दिया है, पीना दिया है, बच्चे दिए, ये और अच्छा दिया है। और जो प्रभु के चरणों में मन लग गया तो ये सबसे ज्यादा अच्छा दिया है। यदि प्रहलाद की कथा हम कहें तो 3 घंटे में होगी। 3 घंटे लगेंगे प्रहलाद की कथे में। और तुम कहे तो चलने दे। प्रहलाद की कथा को 3 घंटे तक चलने देंगे। 9 साढ़े 9 बजेंगे कथा में, तो 11 बजेंगे फिर उस हिसाब से। इतनी भक्ति रस भरी कथा है प्रहलाद की। आज प्रहलाद जी ने दे दिया सबको झांझ मजीरा, गायन होने लगा। गुरुजी ने कहा देखना किस चीज का ध्वनि है। एक चेला आया, ओ यहां पर तो नाच कूद हो रहा है। और चेला ने प्रहलाद जी को छुआ बंद करने के लिए, और वो चेला मना करने आया था तो वो भी नाचने लगा। गुरुजी बाहर देख रहे, चेला देख के आ रहा होगा। चेला पहुंचे ना, चेला भी नाच रहा है श्रीमन नारायण नारायण। फिर भेजे गुरुजी ने 2-4 और बिन्ने देखी यहां तो नाच कूद है है। गुरुजी दूर तक गई, नाच कूद है, बंद करो। और जैसी चेला ने प्रहलाद को छुआ तो वो भी नाचने लगे। जो आए प्रहलाद को टच करे उसी के संग नाचने लगे। लास्ट में गुरुजी आए और गुरुजी ने जैसी जोश में गए और प्रहलाद को पकड़ना चाह थोड़ा ही छिपे तो गुरुजी भी उनके साथ नाचने लगे। उसी रंग में रंग गए। हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ी और वो आया, अपनी गदा को जोर से पृथ्वी पर मारा। प्रहलाद को नहीं छुआ। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, यदि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को छू ले तो हिरण्यकश्यप भी नाचने लगता। गदा को पृथ्वी पर मारा और जैसे धड़ाम से आवाज हुई, बच्चाओं ने कीर्तन बंद किया और प्रहलाद को पकड़ लिया, ले आए। गुरुजी से कहा मैंने तो आपके यहां शिक्षा के लिए भेजा और आप ये उल्टे नाच रहे हो भगवान के नाम में। घर ले गए और खंभ से बांध दिया प्रहलाद को।
कहाँ है तेरा भगवान, बोल, आज याद कर। आज या तो भगवान ही रहेगा या फिर मैं ही रहूंगा। पिताजी आप जा सकते हो, भगवान नहीं जाएंगे कहीं। कहाँ है तेरा भगवान? जिस खंभ से बांधा था, भागवत में तो नहीं है पर संत बताते हैं, जिस खंभ से बांधा था लोहे का खंभा था, गरम था, लाल किया हुआ खंभा था वो, और उसको प्रहलाद को बांध दिया उसके बाप ने। प्रहलाद ने देखा पहले उस लाल खंभे पर चेंटी चल रही है, भगवान ने दे दिया उसको आश्वासन, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये खंभा लाल ही लाल दिख रहा है, आंच में गर्म तो किया गया लाल, पर लेकिन तेरा नहीं बिगाड़ेगा। चेंटी को चलते देखा, कहा पिताजी मेरा भगवान तो इस खंभे में भी है। खंभे में गदा ली और खंभे पर जैसे प्रहार किया, और जैसे प्रहार किया खंभा फटा और उसमें से नरसिंह भगवान निकले। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हुम्बारुम करने लगे। आज हिरण्यकश्यप और भगवान का युद्ध हो रहा है। युद्ध होते होते संध्या काल का समय हो गया। देवताओं की जड़ी लग रही है, मारो महाराज, मारो राक्षस को मारो। और जैसे दोनों टाइम हुए संध्या काल हुई, मेरे प्रभु ने हिरण्याक्ष को पकड़ा और दरवाजे के बीच में खड़े हो गए, जंगा पर पटक लिया और कहा, हिरण्याकश्यप हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे नहीं मार सकते आप। क्या वरदान है ब्रह्मा जी के? क्या वरदान है? जितने वरदान तेने ब्रह्मा जी से मांगे वो आज पूरे कर दिए। अरे नहीं मारोगे, दिन मरू न रात मरू, ऊपर मरू न नीचे मरू, बाहर मरू न भीतर मरू, हथियार ते मरू न कहीं ते आदमी ते मरू, सबरे वरदान। और 12 महीना में काय देना ना मरू, ब्रह्मा की बनाई हुई चीज ते ना मरू। भगवान कहने लगे, देख जंगा पे पड़ो है, बता रात है कि दिन है? पहले ना रात है ना दिन है, दोनों टाइम है। ऊपर है कि नीचे? मन ऊपर ना नीचे, कहीं ना बीच में ही हूं। बाहर है के भीतर? मन न बाहर न भीतर, बीच दरवाजे में हूं। आदमी के बनाए हुए इतना मरूं? बोले हमें आदमी ने बनाया नहीं, ब्रह्मा जी ने बनाया नहीं। फिर आपको किसने बनाया? कि ब्रह्मा जी को हमने बनाया है, हम ब्रह्मा जी के पापा हैं। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? 12 महीने में काई से महीना में न मरूं, बन के 13 में महीना, लौंद को महीना है, ये 13 महीना में अब मरेगा। और 13वां महीना मेरे प्रभु ने हिरण्याकश्यप के लिए ही बनाया था, जो लौंद का बोलते हैं उसे। जिसमें परिक्रमा चलती हैं, दान पुण्य चलते हैं, उस समय कोई ऐसा कार्य नहीं होता, सिर्फ तीर्थ यात्रा, दान पुण्य वही चीज होती है। क्यों? भगवान जैसे प्रहलाद की रक्षा की थी ना, उसी प्रकार हमारी रक्षा करना, और वही इसी महीने में की थी, इसलिए महीने में हम तुम्हारी ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। 84 कोष की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, मथुरा वृंदावन की परिक्रमा। शायद हमें तो ऐसा लगे मथुरा वृंदावन की परिक्रमा दिल्ली में तो कहीं ने दई ना हो, इनने दोनों की मथुरा वृंदावन। अरे मथुरा वृंदावन की परिक्रमा, चलो वो तो भोपाल वाले हैं, दी है दोनों की। अरे वाह क्या बात है। तेरहवां महीना तेरे लिए बनाया है। बोले अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। भगवान बोले अस्त्र ना शस्त्र, नखूनन ते तेरे पेट को चीर देंगे। और मेरे प्रभु ने अपने नखूनों से उसके पेट को चीरा
और श्री गोविंदाय नमो। आज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद की भक्ति के रक्षा की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, पर भगवान को कोई पुकारे तो सही। ए राजा परीक्षित, भगवान पर चढ़ी हुई कोई वस्तु हमेशा ध्यान रखना पैरों के तले ना आए। इसी के कारण राजा बलि को, देवताओं को अपने राज से हाथ धोना पड़ा। राजा बलि एक दिन अपने गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी देवताओं ने तो अमृत पिया है, मर तो सकते नहीं। तो बोले हार भी नहीं सकते क्या? हाँ हार सकते हैं। कैसे? जिस प्राणी पर ब्राह्मण की कृपा हो, अतिथि सेवा करता हो, बुजुर्ग संत जनों की सेवा करता हो, भूखे इनको खाना खिलाता हो, इनकी कृपा हो जाती तो देवताओं पर भी वो प्राणी विजय प्राप्त कर सकता है। राजा बलि आज ऐसा ही किया। उसके गुरु शुक्राचार्य जी ने कह दिया तेरा समय सही है बलि, देवताओं पर चढ़ाई कर दो। और बलि ने देवताओं पर चढ़ाई की, देवताओं का राज छीन लिया। देवता मारे मारे डोले, रहने के लिए जगह नहीं। जो महाराज कश्यप जी की 13 पत्नी थी ना, तिथि के तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हो गए। दूसरी का नाम है अदिति। अदिति एक दिन कहने लगी कश्यप जी से, हमारे बेटाओं का राज बलि ने छिना लिया है, मेरी कोख से ऐसा कोई बेटा जन्म लेकर के आए जो बलि से त्रिलोकी को ला करके हमारे बेटाओं को दे। कश्यप जी ने कहा देवी आप चिंता ना करें, आपके यहाँ ऐसा ही पुत्र पैदा होगा, आप पयोव्रत कीजिए। आदिति व्रत करने लगी और देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा ने नारायण भगवान के पास गए, बोले आप चिंता ना करिए, आदिति कश्यप जी की पत्नी वो पयोव्रत कर रही है, उसकी कोख से मैं अवतरित होकर के आऊंगा, वामन भगवान का रूप धारण करके आऊंगा, जब तुम्हारी त्रिलोकी को तुम्हें ला करके दूंगा। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भादो का महीना, कृष्णो याम श्रवण द्वादश्यम ब्रह्म मुहूर्ते अभिजित प्रभो सर्वे निक्षत्रा द्वादश्च एस्तजन्म दक्षिणम। भादो का महीना बहुत अच्छा है और आज भादो के महीने में मेरे प्रभु वामन भगवान आ रहे हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ? कौन से महीने में? भादो के में। और बलराम जी का जन्म भादो में। और राधा जी को राधा जी को जन्म कब भयो? कार्तिक में। भादो में हुआ राधा जी का जन्म। और आज मेरे वामन भगवान का जन्म वो भी भादो के महीने में हुआ। बहुत अच्छा भादो का महीना है। आज मेरे प्रभु अवतरित होकर के आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते
पृथ्वी ने वामन भगवान के लिए मृग चरम दिया और बृहस्पति जी ने उनके लिए यज्ञोपवीत जनेऊ दिया। चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति ने कोपीन पहना दी और भगवान ने छत्र दिया। आज मेरे प्रभु पादुका है चरणों में अद्भुत रूप बलि के यहां पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। राधे बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले वामन भगवान की जय। कल की कथा में राजा बलि, वामन भगवान राजा बलि के द्वारे जाएंगे 3 पग पृथ्वी लेने के लिए। कल की कथा में राम अवतार, राम का विवाह, राम वनवास। कल की ही कथा में कृष्ण का अवतार होगा जो आप सब जानते हैं। कृष्ण की कथा में नूतन वस्त्र पहन करके आए। और नूतन वस्त्र कैसे? पीले पीले वस्त्र, नए वस्त्र पहन करके आए। और जिसपे वस्त्र ना हो पीले वो पड़ोसी से ले ले, और पड़ोसी पे ना हो तो बाजार से ले ले, जहां से भी खरीदे पीले पीले वस्त्र पहन करके आए। कृष्ण का अवतार है। बिस्कुट, टॉफी, चॉकलेट, जो भी आपको खेल खिलौना लाने हैं, जो भगवान के जन्म में ले जाते हैं, वस्त्र जो भी इत्यादि ले जाते हैं, आप लेकर के आए। कृष्ण उत्सव बनाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जो हमारा गुप्ता परिवार है वो खड़े हो जाएं, वामन भगवान का पूजन करें। राजेश गुप्ता, अमित गुप्ता, नवीन गुप्ता और जो उनके पुत्र हैं वो भी आ जाएं, वो भी वामन भगवान का पूजन करें। हरि वामन का भेष बनाए, हो बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, हरि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए, हो बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे
पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव। ये तो कैसा, ये तो कैसा, ये तो कैसा देश बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बाबन का देश बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बाबन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बाबन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बलि कहने लगे तुम हो छलिया बड़े, 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 आहो छलिया बड़े, आहो छलिया बड़े, आहो छलिया बड़े, आहो छलिया बड़े। बलि कहने लगे तुम हो छलिया बड़े, बलि कहने लगे तुम हो छलिया बड़े। उतना तेरी, उतना तेरी, उतना तेरी बहन हो आए, बलि राजा को चलने आए, हरि बाबन का भेष बनाए, राजा को चलने आए, हरि कांधे झोली लिए बलि से भिक्षा दिए, 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 और प्यारे तीन पग भूमि, तीन पग भूमि, तीन पग भूमि दान बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बाबन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए, 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 ओ बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को
ये तो कैसा भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि रावण का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि राजा का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए। बोल वामन भगवान की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन, वामन भगवान एक एक करके पूजा करेंगे। सभी भक्त लोग एक एक करके आए, वामन भगवान की पूजा करें। जय श्री राधे। एक और गा दो, एक और गा दो। भैया कलाकारों से निवेदन, एक वामन भगवान को एक भजन और बोले। जय राधे श्री राधे। आइए सभी मस्तियों में झूमते हुए और वामन भगवान का पूजन करते हुए और कहना है प्यारे बनवारी तेरो गिरधारी। बनवारी तेरो गिरधारी। अरे सुने बरसाने भरी गुलाब तेरो बनवारी। भाई मस्त में झूमते हुए भाई कहना है अरे सुने बरसाने मारी गुलाब तेरो बनवारी। बरसाने मारी गुलाब तेरो बनवारी। सुने बरसाने मारी गुलाब तेरो बनवारी। बरसाने मारी गुलाब तेरो बनवारी। बनवारी तेरो गिरधारी। बनवारी मेरो गिरधारी। बनवारी मेरो गिरधारी। बनवारी मेरो गिरधारी। सोने 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 बरसाने मारी गुलाब तेरो बनवारी। सोने बरसाने मारी गुलाब तेरो बनवारी। मोटी अखियन में दिनो दिनो गजरो। मोटी अखियन में
बड़ी बड़ी अखियन में नीनो नीनो कजरो बड़ी बड़ी अखियन में नीनो नीनो कजरो घायल घायल फुल बिहारी गुलाब तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सोने बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी पूरी पहलिया पे बाजे मुरलिया पूरी पहलिया पे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया पूरी पहलिया पे बाजे मुरलिया पूरी मुरलिया पे बाजे मुरलिया छपे 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 नाचे गिरधारी गुलाब तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुने बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर राजा होकर राजा होकर राजा होकर राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर साचु पे नाचे गिरधारी गुलाब तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सोने बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बोलिए राजा रानी सरकार
हाँ जी, आरती के लिए सभी भक्त। चंद्रमा मनसो जात शिशो सूर्यो जायत श्रोत्रात् द्वायस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत दीपो ज्योतिर् ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरद मे पापं संध्यां दीपो नमोस्तुते। कलाकार मेरी भैयाओं से निवेदन की आरती के लिए। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितरा प्रभु जा घर में वासो करे सो ज्योति अनंत जला। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाग मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो प्राण दो भगवन अब मैं फंसी नाग मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाग मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो प्राण दो भगवन अब मैं फंसी नाग मेरी तार दो भगवन। धर्म की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मांग तुमसे क्या यही